महर्षि ने जो भगवती ध्यान दिया है, भगवती ध्यान के वो प्रेरणता है। तो इसका अर्थ ये है कि महर्षि जी ने ये जो चौथी स्टेज है हमारी, जो कॉन्शियसनेस की या चेतना की जो हमारी अवस्था है, इस पे क्यों जोर दिया है? इस पे इसलिए जोर दिया है कि जो 7 अवस्थाएं हैं हमारी, जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर ये जो तुरीय चेतना था, इसको महर्षि ने ध्यान नाम दिया है भगवती चेतना। इसके बाद तुरीयातीत और भगवत चेतना, ब्रह्मी चेतना। तो ये बीच की एक स्टेज है जहाँ से क्या है, एक तरफ तो संसार का दुख है और एक तरफ भगवान से मिलने का सुख है। तो हम इसमें दोनों तरफ कहीं भी जा सकते हैं। भगवतीत अवस्था प्राप्त करके हम ईश्वर की तरफ भी जा सकते हैं और वो समस्त पा सकते हैं जिसके हम अधिकारी हैं, जिसके लिए हमको ये मनुष्य योनि मिली। और एक जो हमारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है, ये हमारी दुख की तरफ जाती है, ये संसार की तरफ जाती है, ये फैलाव की तरफ जाती है। और जैसे हम फैलते जाते हैं और हम जो कमज़ोर होते जाते हैं। तो जागृत अवस्था में महर्षि जी कहते थे कि जो जागृत हैं तो क्या है, बोले पहले तो चेतना क्या है, तो इसमें आज तक बहुत क्लियर परिभाषा किसी ने कुछ नहीं दी है। सब गुड़गड़ाम करके जो है चुप हो जाते हैं। कोई कहता है कि जो चेतना है वो ज्ञान है, जिससे हमें बोध होता है, जिससे हम जिंदा हैं, जो हमें एहसास होता है। कोई कहता है चेतना चैतन्य है ना। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है उससे मैं बताता हूँ कि जो अहम का विस्तार है वो चेतना है। जो अहम है जिससे ये संसार बना है, उसका विस्तार चेतना है। या मन की सबसे गहरी अवस्था वो चेतन है, वो चेतना है। तो महर्षि कहते थे जागृति में, जैसे हम अभी जग रहे हैं, तो भी बोले आप लोग जागृत चेतना में नहीं हो, आप लोग 10% जागृत चेतना में हो। 10% क्यों हो? क्योंकि कोई बैठा हुआ ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से उठ के अभी कहीं जाऊँगा, तो वो अभी कल्पना रूप में है। कोई कह रहा है कि पिछली बार का अच्छा मना था, उसमें बहुत लोग थे, तो वो अतीत में जी रहा है। कुछ अभी इसके बाद क्या करेगा, वो कल्पना में जी रहा है। तो इस तरह हम जागृत अवस्था में भी सिर्फ 10% बैठे हुए हैं। सो इसके बाद जो आती है स्वप्न वाली, वो तो अपनी आधी आधी है कि ना हम जागे हुए हैं ना हम सोए हुए हैं। तो उसको महर्षि जी एक उदाहरण देते, जैसे कहते थे रात में जो ट्रैफिक लाइट होती है, जो जिससे एक्सीडेंट रुकते हैं और आगमन सुचारू रूप से चलता है, तो कहते हैं वो ट्रैफिक लाइट बंद कर दी जाए, एक बात। दूसरी बात जो है कि पुलिस हटा दी जाए। और तीसरी बात जो है कि वहाँ की स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी जाए। तो फिर आपसे कहा जाए आप चलो सड़क पे। तो उस समय हम बहुत ही कंफ्यूज स्थिति में, बहुत भी घबराए हुए स्थिति में चलेंगे। कहीं से भी कोई आके किसी से भी टकरा जाएगा और वहाँ हमें जो है रस्सी में सांप भी दिख जाएगा, है ना। वहाँ हमें धजी का सांप दिख सकता है। तो वहाँ वो हमारी जो है बीच की स्टेज है। इसको ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस बोलते हैं या अपनी स्वप्न अवस्था है। सुषुप्ति में अपन जानते हैं कि सुषुप्ति में जो है पूर्ण विराम, ना हम जागे हुए हैं ना हम सोए हुए हैं। हमारी चेतना जो है पूरी तरह विश्रांत अवस्था में रहती है और वहाँ हमें सुख दुख भी कोई महसूस नहीं होता। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें सुख दुख महसूस नहीं होता है। और इसके बाद जो सबसे वंडरफुल अवस्था है कि जो जो महर्षि ने जो जादू जगाया है, वो भावातीत है। तो भावातीत का जो इस अवसर पर, आज के जन्मदिन पे हम जो है भावातीत का जो जादू है वो मैंने क्या अनुभव किया ये मैं बताता हूँ। भावातीत में महर्षि तो एक डायलॉग बोल के जो है समझा देते हैं कि भाई वो रेस्टफुल अलर्टनेस है। ऐसी अवस्था है भावातीत की, रेस्टफुल अलर्टनेस है। लेकिन लोगों की ये समझ में आती नहीं है। जैसे उनसे बोला जाए कि आप अपने अनुभव शेयर करो, तो कैसी है? तो कहती है ये इतना शांत और इतना साफ पानी है जिसमें हमें तली दिख रही है, जिसमें पानी भरा हुआ है। तो एक तो ये अवस्था हो गई। दूसरे कहते हैं कि इसमें तीनों मिक्स हैं, कि जागृत भी है, स्वप्न भी है, सुषुप्ति भी है, और जो है ये हमारी ये जो स्टेज है ये बिल्कुल निर्विकार है, निर्गुण है और निर्विचार भी है। इसमें हमारा कोई विचार भी नहीं है, इसका कोई गुण भी नहीं है, इसका कोई रूप भी नहीं है। ऐसी ये जो है भगवतीत हमारी चेतना है। तो ये चेतना कैसी है? तो बोले अभी हम जो सिनेमा के पर्दे पर देख रहे थे, एक जागृति का कोई ग्राफ चल रहा था, फिर जो है स्वप्न का चला, फिर सुषुप्ति का चला, और बोले अब वो फिल्म बंद कर दी गई है तो अब हमें सफ़ेद पर्दा दिख रहा है। तो बोले भावातीत वो स्टेज है जिसमें कुछ नहीं है, वाइटनेस है, एकदम कांच की तरह साफ है। और बंद होने पे, प्रोजेक्टर बंद होने पे हमें पता चला कि ये हम सफ़ेद पर्दा पे सब चीज़ देख रहे थे। जागृति, स्वप्न देख रहे थे, सुषुप्ति देख रहे थे, और अब हम सिर्फ सफ़ेद पर्दा देख रहे हैं। तो भावातीत की जो स्थिति है, तीनों उसमें रहती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी रहती है
और हम निर्विकार, निरागुण और निर्विचार भी रहते हैं। ये भगवती स्टेज है। इसी को जो है तुरीय चेतना कहा गया है। इस तुरीय चेतना में आदमी को योगी की अवस्था प्राप्त होती है। इसमें आदमी योगी की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो तुरीयातीत आती है, तो कहते हैं जब ये तुरीय या भावातीत चेतना स्थिर हो जाती है तो उनको तुरीयातीत हो जाती है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, काम का बिंदु और आराम का बिंदु ये दोनों एक होते हैं। सरल भाषा में मैं इसको समझाऊं कि यहाँ पे आदमी काम करके थकता नहीं है। काम का बिंदु और आराम का बिंदु एक है। तो 24 घंटे में यदि 24 घंटे भी आदमी काम करता है तो वो कभी थकता नहीं है। तो ये तुरीयातीत स्थिति है। ये महान योगी को प्राप्त होती है। ये हमारी क्या होती है, ये महान योगी को प्राप्त होती है। और इसमें हमारी जो 10 इंद्रियां हैं और मन, इसमें कोई काम नहीं करता है, अपने आप काम होता है। अपन सोचते हैं और काम होता है। फिर जो अपनी गॉड कॉन्शियसनेस है या भगवत चेतना है, उसमें जो है मैं भक्त हूँ और भगवान हूँ, ये भाव आ जाता है कि भक्त और भगवान का भाव आ जाता है। और वहाँ पर भी सर्व समर्थता हमको प्राप्त हो जाती है ईश्वरी कृपा से। और लास्ट में जो अपनी चेतना की एक और अवस्था है, ब्राह्मी चेतना, वहाँ तो ये भक्त और भगवान का भेद भी खत्म हो जाता है। और वो उद्घोष करता है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, है ना, ये मैं ब्रह्म हूँ और सारा संसार भी ब्रह्म है, ये भाव आता है। तो महर्षि जी ने जो जन्म उत्सव पे जो भावातीत ध्यान का जो जादू विश्व में दिया है, और इसलिए ये हम याद करते हुए और महर्षि जी का ये ज्ञान हम जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, ये अनुभव में उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जय गुरु।